गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में चर्चा करें और उसके बारे में जाना और कुछ और क्वेश्चंस अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक्सरसाइज 15.5 in a triangle ABC, AD is the altitude from A such that AD is equal to 12 cm, BD is equal to 9 cm and DC is equal to 16 cm. Examine if triangle ABC is right angle at A. कह रहा है कि कोई ट्रायंगल ABC है 14, मान लीजिए कोई ट्रायंगल ABC ABC और AD जो है AD इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम A, AD जो है ये एल्टीट्यूड है, यानी 90 का कोण बनाएगा, एल्टीट्यूड फ्रॉम A सच दैट AD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये जो है 12 सेंटीमीटर, यानी AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। और AD बराबर 12 से दिया हुआ। BD जो है ये दिया हुआ है आपको 9 cm, ये 9 cm दिया हुआ है, ये 9 cm दिया हुआ है। AD और BD इज इक्वल टू 9 cm एंड DC ये जो है DC जो है वो 16 cm, ये 16 cm, ठीक है। तो कह रहा है कि एग्जामिन इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल, तो क्या ये जो है एंगल BAC, यानी एंगल BAC का मतलब हुआ ये राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, BAC बराबर 90 को तब ये होगा तब ये होगा। तो हमको ये चेक करना होगा कि और BAC बराबर 90 कब होगा, जब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, है ना, BC। तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, जब एंगल BAC बराबर 90 हो, यानी कहने का मतलब है कि BC स्क्वायर, ये 90 के सामने का साइड BC हुआ, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अगर हो गया तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा एट एंगल, यानी A जो है वो 90 होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर एंगल ADB इज इक्वल टू कितना हो गया 90, ये 90 हो गया। लिख दीजिए इन ट्रायंगल ADB या BDA जो कहिए, ट्रायंगल ADB इस ट्रायंगल ADB
ADB, इसमें हम AB लिखेंगे। ये 90 है तो 90 के सामने का साइड हाइपोटेनस हुआ। AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इतना हो गया। अब चलिए 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना आ गया, 144 प्लस 81, 4 1 5, 225। AB स्क्वायर कितना आ गया, 225। फिर लिखिए इन ट्रायंगल ADC, यहां पर हाइपोटेनस क्या हो गया, AC हो गया। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है। AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, है ना। चलिए अब इसका वैल्यू निकालते हैं। 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 16 का 256, कितना आ गया 400 आ गया। अब देखिए BC बराबर BD प्लस BD प्लस DC, इतना यानी ये प्लस ये, तो कितना हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा BD प्लस DC, तो बराबर कितना हो गया 9 प्लस 16 कितना हो गया 25। देयरफॉर BC स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 का स्क्वायर बराबर 625। अब हम देखेंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस ये BC का जो वैल्यू निकाले हैं उसको लिखेंगे BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर कितना गया 225 और BC का स्क्वायर कितना आ गया 625, 625, सॉरी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो AB का वैल्यू कितना है 225 और AC का वैल्यू हम कितना निकाले हैं 400 प्लस 400 इज इक्वल टू 625, 625 और 625 किसके बराबर है BC के बराबर है। तो क्या देखते हैं AB स्क्वायर प्लस AC यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर तो ये जो सबसे बड़ा साइड है इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा राइट एंगल होगा। देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू 90। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, यानी ए के सामने का कोण 90 हो गया। यही हमको साबित करना है ना, ये हमको साबित करना था आसानी से हम। तो पाइथागोरस थ्योरम का बहुत सारा यूटिलाइजेशन है। आगे के हायर क्लासेस में जाएंगे, खासकर आप ट्रिगोनोमेट्री 9th 10th में जाएंगे, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग अनुप्रयोग पूरा मैथमेटिक्स से इसमें खड़ा है ना। तो इसको ध्यान से बनाइए, है ना। और देखिए एक एक सवाल में हर सवाल कुछ न कुछ नया सीख देता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर, अब ये सब हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे कह रहा है कि ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC विथ AC 4 cm, BC 3 cm, एंगल C बराबर 105 डिग्री। मेजर A इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको देखिएगा। इफ नॉट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा ट्रू होगा, इसको ड्रॉ करके मेजर करके आप देखेंगे, आपको तथ्य पता लग जाएगा। ठीक है, यह क्लियर है कि एक एंगल 105 है। तो जब ये एंगल C 105 हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ बल्कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में तो ये तो कभी होगा ही नहीं कि एक साइड का स्क्वायर रेस्ट दो साइड के स्क्वायर के बराबर हो, तो ये होगा ही नहीं, है ना। तो इसको आप देखेंगे। फिर इसी प्रकार 16 को चेक करेंगे। अब आ जाइए जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, लगभग 34 क्वेश्चंस है। इसको अभ्यास कीजिएगा तो आपको आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ग्रिप यानी पकड़ मजबूत आपकी हो जाएगी इस पे। अब जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है इफ द मेजर्स ऑफ, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, है ना, आप इसको खुद बनाएंगे। इफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर 2x डिग्री, 3x माइनस 5 डिग्री एंड 4x माइनस 13 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x। ये तो वेरी सिंपल है। इसमें हमको क्या करना है कि हम जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तीनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 180, यानी 2x प्लस 3x माइनस 5 डिग्री प्लस 4x माइनस 13 डिग्री इज इक्वल टू 180। इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन आ गया तो आसानी से आप x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:7, द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। तो इसमें अगर इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे तो इसका कुछ हम लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे, है ना, इसको हम शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल, जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी पेज नंबर 15.31। तो मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल ABC है, तो एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C, इसका वैल्यू आपको दिया है 2:3:7। ठीक है, ये दिया हुआ। हमको लार्जेस्ट एंगल ज्ञात करना है तो सिंपल जाने की सबसे बड़ा रेशियो क्या है, एंगल C का है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रेशियो कितना है 7, और सम ऑफ रेशियो कितना हो गया 2 + 3 + 7, तो 5 2 + 3 + 7 7 3 10 में 12, और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180। सिंपली गुना कर दीजिए 180 से, है ना, कितना हो गया 12 से काट दीजिए, 12 6 + 0 12 60, 15 डिग्री, 15 7 105, 105 डिग्री होगी। ठीक है, सिंपल शॉर्ट, चूंकि MCQ है
इसको अब लंबा लॉन्ग और टाइप से नहीं बनाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं 2x + 3x + 7x बराबर 180। तो कितना आ जाएगा 12x बराबर 180। तो x का वैल्यू कितना आ गया 15, तो c का वैल्यू हो जाएगा 15। 7x है तो 7 × 15, तो फिर भी आएगा 105। ये शॉर्ट मेथड बता दिया। अब जैसे यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन ट्रायंगल इफ 2 एंगल A इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C, यानी कहने का मतलब है कि दिया हुआ है 2 एंगल A इज इक्वल टू 3 एंगल B, इस टाइप का भी सवाल आपको बताया मैं, इज इक्वल टू 6 एंगल C। इस टाइप का सवाल है इतना बराबर x डिग्री मान लीजिए, लेट कर लीजिए, ठीक है। अब क्लियर है कि एंगल A बराबर क्या जाएगा 2 एंगल A बराबर x, तो एंगल A बराबर x/2 डिग्री। इसी प्रकार एंगल B बराबर x/3 डिग्री, एंगल C बराबर x/6 डिग्री। इतना आ गया। अब हमको पूछ रहा है स्मॉलेस्ट एंगल, है ना, इसका स्मॉलेस्ट एंगल कौन है ना, का मेजरमेंट कितना। तो तीनों का स्मॉलेस्ट क्या होगा, हम जान रहे हैं कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो क्लियर है कि एंगल C जो है वो सबसे छोटा एंगल है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 6 है, एंगल B का 3, x A का 2 है, तो सबसे छोटा एंगल C होगा। इसको आप आसानी से लिख दीजिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना 180, x/2 प्लस x/3 प्लस x/6 इज इक्वल टू 180। कितना आ गया, इसका एलसीएम 6 होगा, 6 से तो 3x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 180। 3 × 5 = 6, 6/6। तीन 2 5 1 6, है ना, तो कितना x बराबर 180, ये कट गया, x बराबर कितना आ गया 180। तो एंगल C बराबर कितना है x/6 डिग्री, तो 180/6 डिग्री बराबर 30 डिग्री। इसका मेजर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मेजर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब जैसे 4th क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अभ्यास में आपको बताया जा चुका है ना। इसमें 2 एंगल का सम दिया हुआ है, एंगल A और B, है ना, एंगल A और B।
इसमें देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी कितना दिया हुआ है 150 डिग्री। फिर एक और इक्वेशन दिया हुआ है एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री। इसके कई तरीका है, लेकिन चलिए सिंपल वे में आप कीजिए। तो जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा 180। ए और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 150। तो 150 डिग्री प्लस एंगल सी 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल सी का वैल्यू निकल गया, एंगल सी का वैल्यू हमको निकल गया। अब सेकंड में पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल सी इन सेकंड। यहाँ पर हम वैल्यू 150 को दिया है फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि ए जोड़ बी बराबर 150 है, तो ए जोड़ बी के स्थान पर 150 लिख दिए, एंगल सी को रहने दिए 180। तो एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा 150 बाई ट्रांसपोजिशन, एक साइड से दूसरे साइड गया तो ये माइनस हो गया, आ गया 30, यानी एंगल सी का वैल्यू वो आ गया। बी में हमको दे रहा है एंगल बी प्लस सी बराबर 75। तो एंगल बी और सी का वैल्यू कितना निकाला 30 डिग्री इज इक्वल टू 75। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू हमको निकल गया, जो कि हमें याद करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, हम ऐसे भी बना सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका जो है, दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, इससे भी इंटरेस्टिंग, थोड़ा हल्का सा माइंड लगाना है। जैसे दूसरा तरीका, इसी चीज को अगर हम जोड़ दें बाई एडिंग, अगर कर रहे तो बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 5 225 डिग्री। अब 2 एंगल बी को हम लिख सकते हैं ना कि एंगल बी प्लस एक बी, यानी जैसे x प्लस x 2x, y प्लस y 2y। तो एंगल बी एक बी के लिए एंगल ए एक बी जो छोड़े एंगल बी जोड़ एंगल सी बराबर 225। तो एंगल बी ए बी सी का सम कितना होता है 180 225। तो एंगल बी बराबर 225 माइनस 180 इज इक्वल टू 45। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। एक से एक ट्रिक है, कैसे भी बनाइए, है ना। लेकिन इसको कॉपी पे आप सही ढंग से बनाएंगे, नोटबुक पे। ठीक है, आज इतना ही। फिर कल आगे हम लोग चलेंगे, देखेंगे जो टफ थोड़ा सा क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।